सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। लगातार जिस प्रकार की जद्दोजहद लगातार जारी थी, आज के दिन का इंतजार था। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हो गया है और कई तरह के आरोप भी यहां पर लगाए गए, लेकिन सभी चीजों को दरकिनार करते हुए, सब कुछ क्लियर करते हुए सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। बड़ी खबर इस वक्त की, और साथ ही सदन की कार्यवाही स्थगित की गई है 21 अगस्त शुक्रवार तक के लिए। विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव ध्वनिमत से पारित हुआ है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं। सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। विपक्ष ने जिस प्रकार से घात लगाकर बैठा था और कहीं ना कहीं पटखनी देने के विचार से आया था, बिल्कुल जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया के द्वारा भी कई आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। साथ ही कहा गया कि कोरोना काल में सरकार ने कुछ नहीं किया। किरण माहेश्वरी की ओर से ये कहा गया कि कोरोना काल में राजस्थान सरकार ने कुछ भी नहीं किया, केंद्र सरकार की ओर से मदद मिली, उसके बाद ही कोरोना को कंट्रोल करने में थोड़ी बहुत यहां पर मदद मिल पाई। लेकिन उसके बाद में जिस तरीके से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने, और अधिक जानकारी के लिए संवाददाता पिंटू सिंह नरूका फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिंटू, देखिए जिस तरीके की जद्दोजहद प्रदेश में लगातार चल रही थी, 1 महीने से भी ज्यादा हो गया, और आज सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। क्या जानकारी अभी फिलहाल और वहां से? देखिए मनीषा, इस वक्त की राजस्थान की सियासत के लिए सबसे बड़ी खबर है, क्योंकि लोगों को इंतजार था कि सदन में क्या होगा, और हालांकि ये पहले ही साफ था, लेकिन आज विश्वास में प्रस्ताव रखा गया सरकार की ओर से, और जब उस पर चर्चा हुई करीब 4 बजे तक, और चर्चा होने के बाद जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बोले और उन्होंने खूब सारी चीजें बोली, और लगातार जो सरकार गिराने की साजिश थी उसको लेकर बीजेपी पर निशाना साधा, और फाइनली फिर ध्वनि मत से ये विश्वास मत प्रस्ताव पारित हो गया है। और अब कहीं ना कहीं जो प्रयास थे वो तमाम चीजें अब खत्म हो चुकी है, और पूरा घटनाक्रम खत्म हो गया है। और जो पिछले 1 महीने से ज्यादा से ये जो घटनाक्रम राजस्थान की राजनीति में जो चल रहा था, उसका पूरी तरह से पटाक्षेप अब हो चुका है, क्योंकि एक तरफ जो कांग्रेस की जो आंतरिक लड़ाई थी, गुटबाजी थी, वो जब सचिन पायलट वापस आए तो वो खत्म हो गई, और जो फिर भी ये कयास लगाए जा रहे थे, फिर भी ये चर्चाएं थी कि अभी भी सदन में कुछ भी हो सकता है, वो सब अब साफ हो गया है। दूध का दूध और पानी का पानी हो चुका है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जब भी सदन बुलाना चाहते थे तो उनकी मंशा यही थी कि इस घटनाक्रम का विराम तभी लगेगा जब सदन में बहुमत साबित किया जाएगा, विश्वास मत हासिल किया जाएगा। और जब आज ये विश्वास मत प्रस्ताव लाया गया और उस पर चर्चा हुई, और चर्चा होने के बाद ध्वनि मत से प्रस्ताव पारित हो गया है, और अब सरकार पूरी तरह से यहाँ पर खतरे से बाहर है। सरकार पर किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है, और पूरी तरीके से यहाँ पर बहस हुई इस विश्वास मत प्रस्ताव पर, और अब विधानसभा की कार्यवाही को 21 अगस्त तक स्थगित कर दी गई है, और 21 अगस्त के बाद तमाम कोरोना इश्यूज को लेकर और जो मुद्दे हैं उनको लेकर चर्चा होगी। जी मनीषा। बिल्कुल पिंटू, देखिए खास बात तो यहाँ पर ये हो जाती है, जिस तरीके से विपक्ष आरोप लगा रहा था, सब तो धाराशाही साबित हुए ही हैं, और साथ ही सचिन पायलट भी यहाँ पर एकजुट नजर आए, और लगातार कहा जा रहा था, लेकिन उनकी ओर से यही कहा गया, हमारी लड़ाई पर ध्यान आप ना दें, हम एकजुट हो चुके हैं, और साथ ही आप अन्य मुद्दों पर अगर बात करें तो वो सही होगा। जी, सचिन पायलट ने यही कहा कि मैं पार्टी के साथ खड़ा हूं, और हर किसी भी तरीके से पार्टी के लिए लड़ता रहूंगा, पार्टी की सरहद पर मैं खड़ा हूं, और मैं हमेशा पार्टी के लिए लड़ा रहूंगा। लेकिन बीच में कई बार जब विपक्ष की ओर से लगातार सचिन पायलट का नाम बार बार जब खींचा गया, तो वो बीच में खड़े हुए और उन्होंने कहा कि बार बार मेरा नाम ना ले, अच्छा होगा कि सरकार के कार्यों और विश्वास मत पर चर्चा हो। लेकिन आज कहीं ना कहीं पूरी तरह से कांग्रेस यहाँ पर एकजुट नजर आई, और बीजेपी बैकफुट पर रही पूरी तरह से। जिस प्रकार से मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने तमाम तरीकों से पलटवार किया, और जो मुद्दे थे उनको लेकर जिस प्रकार की चर्चा आज इस बिल्कुल पिंटू, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया है। जद्दोजहद जो चल रही थी पिछले 1 महीने से भी लंबे समय से, उसका पूरी तरीके से अब पटाक्षेप हो चुका है। अंत में ध्वनि मत से प्रस्ताव जीत लिया गया। अशोक गहलोत सरकार ने विश्वास मत जीत लिया। लगातार पिछले 1 महीने से भी लंबे समय से जो सियासी तस्वीर बनी हुई थी, आज सही मायनों में साफ हुई है। आज सही मायनों में वो तस्वीर सामने उभर कर आई है। विपक्ष घात लगाकर बैठा था, पूरी तैयारी के साथ आया था, लेकिन कहीं ना कहीं बैकफुट पर ही रहा। जिस तरीके से आरोप लगाए गए, किरण माहेश्वरी ने भी जिस तरीके से कहा कि कोरोना काल में सरकार ने कुछ भी नहीं किया, सब केंद्र सरकार की बदौलत ही रहा, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने स्टैट्स सबके सामने पेश किए। जिस तरीके से काम किए गए, चाहे
सियासी संकट में भी प्रदेश में जिस प्रकार से हर एक गतिविधि पर सूबे के मुखिया की नजर रही, सिलसिलेवार विभागवार बैठकों का दौर भी जारी रहा, वो तमाम चीजें